कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो ना तो जमीन के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा है और ना ही आबादी में, फिर भी पूरी दुनिया पर उसका इतना दबदबा कैसे है? आज हम अमेरिकी शक्ति के इसी पिरामिड को परत दर परत खोलकर देखेंगे कि आखिर ये बना कैसे और कौन से पिलर हैं जो ऐसे आज भी खड़ा रखे हुए हैं। तो हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी एक दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। अमेरिका दुनिया का बॉस बना तो बना कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ मिलिट्री पावर की नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम की कहानी है जिसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ये स्लाइड एक बहुत ही मजेदार बात दिखाती है। एक तरफ भारत और चीन है जिनकी आबादी इतनी विशाल है, और दूसरी तरफ अमेरिका जिसकी आबादी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, फिर भी दुनिया पर उसका असर कहीं ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि इस पावर का राज क्या है? चलिए इसकी एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह ही अमेरिका के दबदबे की भी एक ठोस नींव है, और इस विश्लेषण के मुताबिक ये नींव बनी है दो चीजों से: उसकी जमीन और उसके लोग। जरा सोचिए, अमेरिका के दोनों तरफ बड़े बड़े महासागर हैं। ये उसे दुनिया के ज्यादातर झगड़ों से एक तरह का नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं। ऊपर से जमीन बहुत बड़ी है और आबादी काफी कम। इसी वजह से वो हमेशा से दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट और शार्प माइंड्स के लिए एक मैग्नेट की तरह रहा है, और यही टैलेंट उसकी इनोवेशन और ताकत को लगातार बढ़ाता आया है। तो ठीक है, नींव तो मजबूत हो गई। अब इस नींव के ऊपर अमेरिका ने कंट्रोल के पिलर्स बनाए। इसमें पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर है इकोनॉमिक पावर, और इसे चलाने के लिए दो सबसे शक्तिशाली औजार हैं: डॉलर और हथियार। वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका ने एक बहुत ही जबरदस्त चाल चली। उसने डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया। इसी स्ट्रैटेजी को डॉलर डिप्लोमेसी कहते हैं, और इसने अमेरिका को ग्लोबल फाइनेंस पर ऐसा कंट्रोल दिया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। आप कल्पना कीजिए, दुनिया का 80% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ एक करेंसी में होता है, अमेरिकी डॉलर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका के हाथ में असल में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का स्विच है। वो जब चाहे, जिस देश को चाहे, इनाम दे सकता है या सजा दे सकता है। अब इस इकोनॉमिक पिलर का दूसरा हिस्सा है आर्म्स इंडस्ट्री, यानी हथियारों का कारोबार, जो अपने आप में मुनाफे और प्रभाव का एक ऐसा चक्र बनाता है जो कभी रुकता नहीं। अब जरा देखिए, ये साइकिल काम कैसे करता है। कहीं कोई लड़ाई छिड़ती है और अमेरिकी हथियार दोनों तरफ बिकते हैं। जंग के बाद उसी तबाह हुए देश को बनाने के लिए अमेरिकी लोन दिए जाते हैं, और फिर अमेरिकी कंपनियां ही वहां कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट से मोटा पैसा कमाती हैं। मतलब ये एक ऐसा चक्र है जिसमें अमेरिका हमेशा ही जीतता है। चलिए, अब अमेरिकी पावर के एक ज्यादा खुफिया, एक ज्यादा छिपे हुए पहलू की तरफ चलते हैं। ये विश्लेषण एक अदृश्य हाथ की बात करता है जो पर्दे के पीछे से सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए दुनिया के घटनाक्रम को अपनी मर्जी से मोड़ता है। सोर्स का दावा है कि इसका सबसे बड़ा टूल है CIA, जो उन देशों में सत्ता परिवर्तन करवाती है जो अमेरिकी हितों के साथ नहीं चलते। ये विश्लेषण एक कथित प्लेबुक के बारे में बताता है। पहले इकोनॉमी को तबाह करो, फिर विपक्ष को पैसा दो, और आखिर में तख्ता पलट करवा दो। सोर्स इसके उदाहरण के तौर पर नेपाल और बांग्लादेश का नाम लेता है। अब हम एक बहुत ही विवादास्पद, बहुत ही कंट्रोवर्शियल दावे पर आ रहे हैं। सोर्स एक थियरी पेश करता है कि दुनिया के पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा नेटवर्क इस कथित कंट्रोल सिस्टम का सेंटर था। हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये एक बेहद विवादास्पद दावा है। इस विश्लेषण में एक और कंट्रोवर्शियल दावा ये किया गया है कि पावरफुल लॉबी और फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए इजरायल अमेरिकी विदेश नीति पर काफी असर डालता है। एक बार फिर, ये सोर्स का नजरिया है, और ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल और बहस का विषय है। लेकिन कोई भी पिरामिड हमेशा के लिए खड़ा नहीं रहता। दुनिया भर में अब अमेरिकी दबदबे को चैलेंज करने वाले नए प्लेयर्स उभर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन है और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे बड़ा चैलेंजर है चीन, और उसका तरीका बिल्कुल अलग है। मिलिट्री गठबंधनों पर टिके रहने के बजाय चीन सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। वो अपनी विशाल इकोनॉमिक परियोजनाओं जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए देशों को अपने पाले में खींच रहा है। एक और बड़ा खतरा आता है ब्रिक्स देशों से, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये सब मिलकर अमेरिकी डॉलर को बाईपास करने के लिए अपनी एक अलग करेंसी बनाने पर काम कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गए तो ये अमेरिकी इकोनॉमिक पावर के दिल पर सीधी चोट होगी।
और यहीं पर अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक सामने आती है, उसका 40 खरब डॉलर का भारी भरकम राष्ट्रीय कर्ज। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है और ये देश को आर्थिक दबाव के सामने काफी कमजोर बना देता है, जिसका फायदा उसके विरोधी उठा सकते हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? एक ऐसी दुनिया की तरफ जो एक चौराहे पर खड़ी है। पावर के पुराने स्ट्रक्चर को चैलेंज किया जा रहा है और आने वाला कल कैसा होगा ये पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित लग रहा है। हम एक यूनिपोलर दुनिया से, जहां सिर्फ अमेरिका का दबदबा था, अब एक मल्टीपोलर दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां चीन, रूस और ब्रिक्स जैसे कई पावर सेंटर हैं। और इससे दुनिया का नज़ारा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे पावर का ये पिरामिड हिल रहा है, 21वीं सदी के नियम कौन लिखेगा? क्या एक नया सहयोगी ग्लोबल सिस्टम बनेगा या फिर पावर के लिए खतरनाक संघर्ष शुरू होगा? भविष्य की कहानी अभी लिखी यानी बाकी है।